आई होप कि इससे पहले के सेक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कवर करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को, जो बीएनएस के अंदर सेक्शन 126 के अंदर डिफाइन किया गया है और इसी सेक्शन के अंदर ये पनिशेबल भी है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को कवर करेंगे। ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 127 बीएनएस के अंदर डिफाइन किया गया है और इसी के अंदर इसके अलग अलग फॉर्म्स जो है वो पनिशेबल है। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं बीएनएस के अंदर, उसके अंदर आपने देखा होगा कि उसकी बहुत सारी कैटेगरीज है। जैसे पहले आपने देखा होगा हर्ट और ग्रीवस हर्ट को डिफाइन किया गया है, फिर उसकी अलग अलग कैटेगरीज है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। अगर कोई डेडली वेपन से हर्ट और ग्रीवस हर्ट किया गया है तो फिर क्या सजा होगी। इसी तरीके से आप देखिए, आपने देखा होगा कि फोर्स और क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के अंदर भी देखा होगा आपने कि पहले डिफाइन किया गया है असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स और फोर्स, उसके बाद उसकी पनिशमेंट बताई गई, फिर उसके अलग अलग फॉर्म बताए गए हैं। तो आम तौर पे आपको ध्यान रखना है कि बीएनएस के अंदर, आईपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस को छोड़ के बाकी जो मेन सेक्शंस होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके जो बहुत अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। उसी तरीके से रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फिर इनके अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। आइए इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये यहाँ पे हमने आपके सामने एक रूम बना दिया, ये आपको एक रूम दिख रहा है। रूम के अंदर एक पर्सन है जिसको हमने लिख दिया है यहाँ पे पी। अब यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, इसके अंदर एक पर्सन है, उसका नाम है पी। अब मान लीजिए कि ये घर जो है, ये जो रूम है, ये पी का ही घर है। अगर ये पी का घर है तो आपको पता होगा कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारे पास राइट है कि अगर पब्लिक रोड है तो हम जा सकते हैं। पब्लिक रोड पे सबका एक्सेस होता है। तो पी अगर अपने घर में रह रहा है, पी के घर में एक दो तीन चार, चार रास्ते हैं पी के कमरे से निकलने के। तो अगर मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर के अंदर कई रास्ते होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में अगर कई रास्ते हैं तो सारे रास्तों से निकलने का मेरे पास राइट है। अगर आपके घर में दो रास्ते हैं, एक आगे से एक पीछे से, आपके पास राइट होगा ना, चाहे आप आगे से निकले चाहे पीछे से निकले। या हम कहें कि नहीं पीछे से निकलने का राइट नहीं है आपके पास, या आपके पास आगे से निकलने का राइट नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। आपका घर है, आपके पास राइट है। तो आपके पास एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर भी है कि हम, हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पी एक पर्सन है जो अपने घर में रह रहा है, इसके घर में चार दरवाजे हैं, ठीक। अब ये घर इस रास्ते से, ये रास्ते से, ये जो रास्ता बना हुआ है, सपोज दैट यहाँ पे जेड का घर भी है। अब जेड को बहुत बुरा लगता है कि भाई उसका कहना है कि तुम्हारे पास चार रास्ते ऑलरेडी हैं, यहां से क्यों निकल के आते हो, इधर मेरा घर पड़ता है, मैं इसको पूरा कब्जा करके रखना चाहता हूं। जेड चाहता है इसको पूरा कब्जा करना, ठीक। अब देखिए पी के पास इस रास्ते से निकलने का राइट है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर वो उसका घर है और वो पब्लिक रोड है, यहाँ पे लोग आ जा सकते हैं, पब्लिक रोड है, तो यहाँ पे पी के पास राइट है कि पी जो है इससे निकले, इससे निकले, इससे निकले, इससे निकले, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जेड जो है पी को यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा के रोके, जेड जो है यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन लगा के रोके, कोई ऑब्स्ट्रक्शन किस तरीके का, कोई मान लीजिए दीवार खड़ी कर दे, या मान लीजिए दीवार नहीं खड़ी करता है, यहाँ पे बड़े बड़े कुत्ते बैठाल दे, या मान लीजिए कि यहाँ पे सांप डाल दे, या मान लीजिए कि यहाँ पे हथियार बंद किसी आदमी को बैठाल दे, बंदूक लेके बैठा रहे। तो आप देखिए आपका ये रास्ता, यानी ये जो पी है, पी का ये रास्ता ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया। इस रास्ते से निकलने का पी के पास राइट है, लेकिन ये रास्ता ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया। हालांकि पी चाहे अभी इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, लेकिन पी के पास राइट था इससे निकलने का, जिसको जेड ने क्या करा है, जेड ने वॉलंटरली उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ये जो यहाँ पे जेड ने किया है, इसी को हम लोग इस सेक्शन के अंदर कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में किसी भी तरीके से इसको किया जा सकता है, फिजिकली रोक के, मान लीजिए कि पी यहां से निकल के आ रहा है, जेड रोक दे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जेड यहाँ पे बंदूक के साथ किसी को बैठाल दे, ताकि और पी को ये बोल दे या महसूस करवा दे कि अगर निकल के आओगे गोली चल जाएगी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जेड यहाँ पे दीवार खड़ी कर दे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जेड यहाँ पे कुत्तों को बैठाल दे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो ये ऑफेंस हो जाएगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना। अब यहाँ पे गौर करिएगा, जो पी है उसको हर तरह से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया गया है, उसके पास अभी भी ये रास्ते हैं, सिर्फ ये बंद हुआ है।
लेकिन सवाल ये है कि पी के पास तो यहाँ पे जाने का राइट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अगर इसके पास राइट है और जेड जो है उसको वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करता है बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, तो जेड को यहाँ पे माना जाएगा कि जेड ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कर दिया? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो इससे हमें यह पता चला कि इस तरह की सिचुएशन में अगर किसी इंसान के राइट ऑफ वे को हम वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो यही रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है। अगर कोई इंसान रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करता है तो बहुत सख्त सजा नहीं है, सिर्फ सिंपल इंप्रिजनमेंट बताई गई है। सिंपल इंप्रिजनमेंट है, वो भी कितनी? अप टू 1 मंथ, 1 महीने तक। ये नॉर्मल रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात हो रही है। तो कितनी सजा बताई गई है? सजा बताई गई है सिंपल इंप्रिजनमेंट, और वो भी बताई गई है अप टू 1 मंथ। वो भी बताई गई है अप टू 1 मंथ बताई गई है सजा, अप टू 1 मंथ बताई गई है, या फाइन बताई गई है विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज, या फाइन जो है 5,000 हो सकती है, और या दोनों, और बोथ, या तो दोनों हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब अगर आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट समझ लिया, अब आइए हम लोग समझते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब पी यहाँ पे मौजूद है, अब पी यहाँ पे मौजूद है। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दोनों के अंदर ही रिस्ट्रेंट है। मतलब कि अगर हम ऐसे बोले कि अगर चाहे हम लोग कहे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या हम लोग बोले रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दोनों के ही अंदर जो है क्या है? दोनों ही के अंदर है रिस्ट्रेंट। दोनों के ही अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिस्ट्रेंट कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अंदर पार्शियल रिस्ट्रेंट है। पार्शियल रिस्ट्रेंट मतलब पूरे तरीके से नहीं रोक दिया, हर रास्ते आपके लिए नहीं बंद कर दिए हैं। जैसे इस केस के अंदर आप देखिए, ये पार्शियल रिस्ट्रेंट ही तो हुआ है, ये पार्शियल रिस्ट्रेंट ही तो हुआ है, बाकी के रास्ते खुले हैं, सिर्फ यही वाले तो बंद है। वहीं पे आप इसको ऐसे समझिए कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, जहां पे एब्सोल्यूट पूरे तरीके से किसी इंसान के सारे रास्ते बंद कर दो, तो वो एक तरीके की कैद हो गई। अगर किसी इंसान के मान लीजिए कि घर से या कमरे से निकलने के जितने रास्ते हैं आप सारे बंद कर दो, तो यही तो कैद है, इसी को तो हम कैद कहते हैं। तो इसीलिए तो इसका नाम क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट क्या होती है? कैद होती है। अब इसी जगह पे देखिए, इसी एग्जांपल में, अब अगर ये जो पी के रास्ते थे ये चार, अगर इन चारों रास्तों को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए पी को रिस्ट्रेंट करने के लिए, इन चारों रास्तों को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए, ऑब्स्ट्रक्ट किसी भी तरीके से किया जाए, फिजिकली करा जाए, या कुत्तों को बैठाल दिया जाए, या हथियार बंद लोगों को बैठाल दिया जाए, या हर तरह से इंसान रेजिस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? अगर उसके चारों रास्ते बंद कर दिए गए जिससे कि वो एक सरकमस्क्राइब लिमिट के अंदर ही रह सकता है, यानी ये जो लिमिट है इसी के अंदर ही रह सकता है, यही बन जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, क्योंकि आप ये देखिए ये एक तरीके की कैद हो गई। अब लेकिन देखिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो एक आदमी जम्मू एंड कश्मीर से दिल्ली आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर से दिल्ली आ रहा है कार से ड्राइव करता हुआ, रास्ते में किसी ने उससे लिफ्ट मांगी, फॉर एग्जाम्पल उससे लिफ्ट मांगी किसी ने पंजाब में, और उसने ये बोला कि भैया मैं लिफ्ट मांग रहा हूं लेकिन मुझे करनाल पे छोड़ देना। अब वो इंसान ड्राइव करता हुआ जा रहा, अब करनाल आया, जिसने लिफ्ट मांगी थी वो बोलने लगा अरे भाई छोड़िए ड्राइवर साहब, छोड़िए छोड़िए मुझे करनाल आ गया। वो लेता चला रहा, लेता चला रहा, लेता चला रहा, और उसको लाते लाते सोनीपत पानीपत क्रॉस करते करते दिल्ली ले आया। अब लिफ्ट ली थी जिस बेचारे ने लिफ्ट ली थी, अगर आप देखें तो वो उस कार के अंदर रह गया। समझ लीजिए ये कार है, उस कार से उतर नहीं सकता, गाड़ी चल रही है, उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। हाँ, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो ड्राइवर है उसने कौन सा ऑफेंस किया, बताइए कौन सा ऑफेंस किया? अगर उसने किसी को कार में लिफ्ट दिया और जो उसने जहां तक की लिफ्ट दी थी वहां नहीं उतारा, लेता चला जा रहा है, तो ये ऑफेंस हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। समझ में आ गया आप लोगों को? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि ए बी को ऐसे सर पे बंदूक लगाता है, ऐसे सर पे बंदूक लगाता है, और कहे
जिधर जिधर बोले उधर चलना, कहीं मुड़ के जाना नहीं अपनी मर्जी से। मान लीजिए कि एक बंदा दूसरे बंदे के सर पे पीछे से बंदूक लगाता और कहता है जिधर जिधर कहें उधर ही उधर जाना, अपनी मर्जी से मत जाना कहीं। अगर मैं किसी से ये कहूं कि जिधर जिधर कहें उधर उधर से जाना, तो उस इंसान की लिमिट सरकमस्क्राइब्ड हो गई, फिर वो जा नहीं सकता। एक तरीके से देखिए वो भी कैद हो गई। अगर आप किसी को बंदूक लगा दें और उससे कह दें कि सिर्फ इतने एरिया में रहना, हालांकि एरिया खुला है, हालांकि एरिया खुला हुआ है, लेकिन बंदूक लगाने वजह से उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल फियर आ गया, वो नहीं निकल सकता उस जगह से, ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बन जाएगा। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दीवारों के बीच में कैद भी हो सकता है, और इस तरीके से भी हो सकता है, और कार के अंदर भी हो सकता है। समझ आ गया आप लोगों को? अब और देखिए एक चीज, लेकिन अगर नॉर्मल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, अब भाई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कोई इंसान हो सकता है किसी को 2 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए कन्फाइन कर दे, एक दिन के लिए कैद कर दे, ठीक। लेकिन अगर अगर नॉर्मल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है तो बता दी गई है जो 1 साल होगी, या उसके अंदर फाइन जो होगी 5,000, या दोनों। ये नॉर्मल पनिशमेंट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। लेकिन अगर यही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये सारी चीजें जो है आपको, ये सारी की चीजें सेक्शन 127 के अंदर इसके सब सेक्शन 2 में दी गई हैं, जो हम आपको यहीं पे समझाए थे। अब अगर यही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी को आपने कन्फाइन कर दिया कितने दिन के लिए, 3 दिन, या मान लीजिए कि उससे ज्यादा, 3 दिन या उससे ज्यादा के लिए किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया, तो अब सजा बढ़ने लगेगी, क्योंकि इट इज कीप ऑन गेटिंग एग्रोवेटेड। अब सजा हो जाएगी 3 साल, या फाइन कितनी होगी, फाइन 10,000, या दोनों, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि किसी को आपने रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया 10 दिन, 10 दिन या उससे ज्यादा, अगर 10 दिन या उससे ज्यादा किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया है, तो उस जगह पे सजा बताई गई है जो एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक। और जो फाइन होगा, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, ऐसे और लगा रहता है, यहाँ पे एंड लगा, जो फाइन होगी वो मिनिमम 10,000। समझ में आ गया होगा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर क्या फर्क होता है। तो अगर हम लोग देखें, दोनों ही केस के अंदर रिस्ट्रेंट है, एक के अंदर पार्शियल रिस्ट्रेंट और एक के अंदर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी इसके अंदर।